राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10, नवीनतम पाठ्यपुस्तक, आरपीएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो हाईलाइट किए गए हैं, उन्हीं बिंदुओं पर हम जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे, तो आप इस पाठ को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। उत्सव व त्योहार राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्योहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्योहार, मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक, मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्योहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत या इस पाठ में प्रस्तुत की जा रही है। ये जो स्टूडेंट्स आरएस मेन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रस्तावना के रूप में आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। गणगौर, राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार गणगौर। गण का मतलब है शिव और गौर का अर्थ है गौरी, पार्वती। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक मनाया जाता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा आदि रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का वर्णन कर्नल टोड ने बड़ा ही रोचक तरीके से वर्णन किया है। नेक्स्ट है तीज का त्योहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत सावन माह की तीज से होती है और इसका अंत गणगौर से होता है। त्योहारों की शुरुआत है वो सावन माह की तीज से होती है और अंतिम जो त्योहार है वो गणगौर होता है। वर्षा ऋतु में सावन माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई शुरू हो जाती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बूंदी की कजली तीज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहां श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में भाद्रपद की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। बूंदी में भाद्रपद की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। यानी पूरे राजस्थान में तीज का त्यौहार सावन की तीज को मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में भाद्रपद की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। तो बूंदी की जो तीज है वो क्या कहलाती है? कजली तीज कहलाती है। नेक्स्ट त्यौहार है होली। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। रबी की फसल की कटाई
से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही होता है। बिन्हाई में, अब देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से होली को खेला जाता है। बिन्हाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। आदिवासी लोगों में बगोरिया खेला जाता है। इसमें होली के त्यौहार पर आदिवासी क्षेत्र जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में, इसमें मेवाड़ में गैर नृत्य भी किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थली महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? श्री महावीर जी में। इसमें महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावटी में गिद्ध नृत्य किया जाता है। होली पर शेखावटी में गिद्ध नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थरमार होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में। जयपुर में जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज द्वारा होली के अवसर पर आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी निकाली जाती है, बेटे की बारात, पौत्र को जन्म है वो दिखाया जाता है। कोटा के आवाम तथा सांगोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना न्याहान का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट त्यौहार है अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो तीज है, तृतीया है, उसको क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया जनमानस में अबूझ साओं के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन या अक्षय तृतीया के दिन बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। बीकानेर का स्थापना दिवस यानी अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण वहाँ और भी उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, अक्षय तृतीया पर किस जिले का स्थापना दिवस होता है? बीकानेर का। इसी प्रकार जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व जैन समाज में मनाया जाता है भाद्रपद के महीने में। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्णा एकम को समापनी पर्व के रूप में, यानी एक दूसरे को जो भी गलतियां होती है उसको क्षमा करने के लिए समापनी पर्व मनाया जाता है, क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के जो प्रमुख त्यौहार है इसमें देखो ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। हिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। जिल हिज इस्लामी कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है वो जिल हिज कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस्लामी कैलेंडर का अंतिम महीने का क्या नाम है? तो जिल हिज। मुहर्रम गर्मी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं। अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमामी की कुर्बानी में ताजिए निकाले जाते हैं। सबे रात का त्यौहार भी बड़ी खुशी से मनाया जाता है। इस प्रकार मोहम्मद साहब के जन्म मरण की स्मृति में बराफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। रमज़ान की जब समाप्ति होती है तो वह दिन क्या कहलाता है? ईद उल फितर का दिन कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करते दिखाई देते हैं। ईसाइयों के उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ये सब क्या है? ईसाइयों के त्यौहार हैं। अब है मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो मेलों के अर्थ, ये आपको मेले का अर्थ क्या है, ये RS मेन की तैयारी करने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना जरूरी है। एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना, ये क्या है? मेले का अर्थ है एक विशेष स्थान पर जन समूह के लोगों का एक साथ मिलना और उत्सव मनाना मेला कहलाता है। लोक जीवन की पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होते हैं। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों मेलों के
अपने अपने गीत व अपनी संस्कृति होती है। तो ये मेले का अर्थ है। अब देखो कौन कौन से मुख्य मेले हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला लगता है। अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला लगता है। चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला। नागौर में गोठ मांगलोद कहाँ है? नागौर में दधिमती माता का मेला लगता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जा चुका है, दधिमती माता का मेला कहाँ लगता है? गोठ मांगलोद नागौर में। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला लगता है। करौली में केला देवी का मेला। एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला। केसरिया जी का दुलेव का मेला केसरिया जी। अलवर के पास भरतहरी का मेला लगता है। डूंगरपुर का बनेश्वर मेला प्रसिद्ध है। 12 जिले की शहबाद तहसील में शहरियों का सीताबाड़ी मेला किस जिले में है? 12 जिले में, जो शहरियों व आदिवासियों का अत्यधिक प्रसिद्ध मेला है। पर्वतसर में तेजाजी का मेला। पोखरण में रुणेचा रामदेवरा का मेला लगता है। कोलूगढ़ में पाबूजी का मेला। ददरेवा में गोगा जी का मेला। ये आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार पुष्कर का मेला। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है। पुष्कर जी का मेला यानी पुष्कर है वो अजमेर जिले में है और पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को। पुष्कर में विजरनाथ नामक एक राक्षस था और इसके आतंक को समाप्त किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। उन्होंने प्रकट होकर के कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां 3 झीलें बन गई। उसमें ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्य पुष्कर के नाम से जानी जाती है। इस मेले की एक और महत्वपूर्ण विशेषता, पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पौराणिक परंपरा है। दीपदान की परंपरा। यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट है जीण माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मंदिर है। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा यह मंदिर बनाया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक, कितने दीपक? 2 दीपक घी और तेल के अखंड रूप से कई 100 वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। इन दीपकों की ज्योति की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। ये जो दीपक प्रज्वलित किए गए हैं, इनकी शुरुआत दिल्ली के चौहान राजाओं द्वारा की गई थी। नेक्स्ट मेला है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मेला लगता है। श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं द्वादशी तक यह वार्षिक मेला लगता है। भरतहरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला लगता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतहरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आ जाने पर उन्होंने राजपाट त्याग करके संन्यास ले लिया था। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का सावन माह की अमावस्या को मेला लगता है। भगवान विष्णु ने राजा डिग्गव का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ जाता है? कल्याण मंदिर पड़ जाता है। श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे। श्री महावीर जी का मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? गंभीरी नदी के किनारे अवस्थित चंदन गांव, ये भी आपको याद रखना है, चंदन गांव में श्री महावीर जी का मेला लगता है।
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक यह मेला लगता है। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए एक बड़ी रकम दान में बसवा के जैन अमरचंद बिलाला के द्वारा दी गई। करणी माता का मेला, करणी माता के मेले से आप सभी परिचित हैं। बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर नोखा तहसील में देशनोक में स्थित है। चूहों के मंदिर नाम से ये विख्यात है, चूहों के मंदिर के नाम से ये विख्यात है। प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन नवरात्रा का यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर के महाराजा माधो सिंह के द्वारा। और इससे भी अच्छा प्रश्न बन रहा है, देखो बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। शीतला माता माता रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। देखो उत्तर भारत में महामाई कहा जाता है, पश्चिम भारत में माई अनामा, राजस्थान में सेड शीतला सेडल माता के रूप में जाना जाता है। कैला देवी का मेला सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। इसमें देखो कैला देवी का मंदिर वैसे हम पढ़ते हैं करौली में, लेकिन यहाँ सवाई माधोपुर में बताया गया है। चैत्र शुक्ला अष्टमी को यह मेला भरता है। कैला देवी के मंदिर में देखो दो मूर्तियां हैं। कैला देवी की मूर्ति जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। कैला देवी की मूर्ति को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। सकंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा और नकली स्थान इतना सुंदर था कि ये यहीं पर ही तपस्या करने लगे और इस नकली स्थान को बाद में इन्होंने कपिलिस्तान कहा। समय अंतर के दौरान यह स्थान विख्यात हो गया। अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु स्थान को फिर से खोज निकाला और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। और अपना शेष जीवन अजमेर में इन्होंने बिताया। गरीब नवाज के नाम से ये जाने जाते हैं। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार अब इनका देखो मेला कब लगता है? रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का मेला लगता है। ये 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीमी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजूरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए और वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से प्रवास कर गई। इसी याद में प्रतिवर्ष यह उर्स मनाया जाता है। इस दौरान जायरीन यानी यात्री
उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबर मस्जिद, महफिल खाने में कव्वालियों का यहाँ कार्यक्रम होता है। जायरीन पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं यात्रियों पर। और उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा, अकबर ने यहाँ पर बड़ी देग भेंट की थी और जहांगीर ने यहाँ पर छोटी देग भेंट की थी। इन देगों में इस उर्स के दौरान चावल पकाकर सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नेक्स्ट है गालियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में गालियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। गालियाकोट का उर्स किसकी याद में मनाया जाता है? संत सैयद फखरुद्दीन की यहाँ मज़ार है। इनकी याद में यह दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मज़ार फ़करी भी कहते हैं। गालियाकोट के उर्स को क्या कहते हैं? मज़ार फ़करी। मुहर्रम की 27 तारीख को यहाँ होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से यहाँ सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाता है। नेक्स्ट है बनेश्वर का मेला। आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर के मेले को कहा जाता है। यह मेला कब लगता है? मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि को लगता है। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा गांव में यह मेला भरता है। तो ये नवातपुरा गांव कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। बनेश्वर का मेला कहाँ लगता है? नवातपुरा गांव डूंगरपुर में। कहा जाता है कि बनेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। यह जनश्रुति है कि शिवलिंग स्वयं यहाँ उद्भूत हुआ। यह स्वयं शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है, यानी यहाँ का जो शिवलिंग है बनेश्वर धाम का, ये शिवलिंग 5 भागों में खंडित है, फिर भी इनकी यहाँ पूजा होती है। अन्य पारंपरिक मेले देखो, दशहरा मेला कोटा में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मेला लगता है दशहरा मेला, यह कोटा में लगता है राजस्थान के। सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, गुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज, गणगौर मेला, ये सब जयपुर में लगते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला ये पाली में लगते हैं। रणकपुर और गोडवाड़ मेला कहाँ लगता है? पाली में। गिरसम व सर्द समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। मत्स्य उत्सव अलवर में, चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गंधर्व मेला का आयोजित किया जाता है। खलकाणी माता का गंधर्व मेला जयपुर के पास एक गांव है भावगढ़ बंदिया, इसमें खलकाणी माता का मेला लगता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। बहुचयनात्मक प्रश्न, भृतहरि का मेला किस जिले में बढ़ता है? अलवर में। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में मनाया जाता है ये। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, नौरोज। गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर ये ईसाइयों के त्यौहार है, जबकि नौरोज त्यौहार पारसी समाज का त्यौहार है, पारसी धर्म का त्यौहार है। सुमेलित कीजिए। कल्याण जी का मेला डिग्गी में लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में। करणी माता का मेला देशनोक में। श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में। अन्य प्रश्न भी आप इस पाठ को पढ़ करके जरूर हल करें। धन्यवाद।